हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखो बेटा जी किस स्टाइल में सोए हुए हैं। इनको बहुत तेज़ नींद आ रही है। और यहाँ मेरा बैग पैक हो चुका है फाइनल पैकिंग करके, और मैंने एकदम ट्रॉली रेडी कर दी है। और उसके बाद नहा वहा के माता रानी का हाथ जोड़ लिया है कि माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और ये बेटा जी का बैग, एक्स्ट्रा कुशन और मेरा हैंड पर्स लेके लिफ्ट कॉल करके हम चल चुके हैं अपनी कार की तरफ, क्योंकि जितना भी सामान है वो सब गाड़ी में रखना है, क्योंकि हम जा रहे हैं स्पेशल जगह। ये गाड़ी में फ्यूल डन हो चुका है, फ्यूल हमने पूरा करवा दिया। और फ्यूल भरने के बाद में जो एक और काम बचता है गाड़ी में वो होता है एयर प्रेशर चेक टायर में, तो वो भी हमने करवा दिया। और फिर हम निकल गए अपनी स्पेशल जर्नी, अपनी स्पेशल जगह के लिए। जी हाँ, जहाँ हम जा रहे हैं दैट प्लेस इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। मतलब जो मेरे लाइफ का चेंजिंग स्पॉट रहा है वो वहीं जाके हुआ है। मतलब वहाँ जाके मैंने जो कहा है ना, लाइक अ पेरेंट्स, जैसे बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा से जो मांगते हैं वो मिलता है, तो ऐसे ही मेरी माता रानी मेरी माँ है। तो मैंने उनसे आज तक जो भी मांगा है वो उनने दिया है, और अगर कुछ नहीं भी दिया है तो उससे बेहतर दिया है। तो ये चिलमिलाती सी धूप देखो, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मौसम बहुत अच्छा है, क्या स्काई दिख रहा है ब्लू ब्लू, लेकिन लिटरली इतनी गर्मी थी वो हम ही जानते हैं। और इस चिलमिलाते धूप में हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ते जा रहे हैं एक्साइटमेंट के साथ। और एक दो जगह रुके भी थे हम, लेकिन वो गर्मी इतनी थी कि हमें फिर वापस कार में बैठना पड़ा। ऐसा व्यू है ना, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जब भी कार से स्टेप आउट करते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि बाबा बहुत गर्मी है, बाहर नहीं निकलने का। और हमारे साथ में बेटा जी होते हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में आता है कि वो सर्दी गर्मी एकदम से एसी में ऐसे गर्मी में आ जाए, तो इसलिए हम नहीं निकलते हैं। और ऐसे ही नज़ारों का मज़ा लेते हुए, और जो रास्ता है ना, रास्ते में मतलब टिपिकल जो राजस्थान के गांव होते हैं वो वैसे गांव भी पड़ते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। ग्वालियर से ये जहाँ जिस मंदिर हम जा रहे हैं, करौली कैला देवी के मंदिर, ये अराउंड 220 या 230 किलोमीटर्स है। और मतलब हमें ऐसा, जैसे हम घर से निकलते हैं ना, तो एक एक मिनट ऐसे निकलता है कि हम जल्दी पहुंच जाएं तो ये ऐसे ही अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए और हम जा रहे हैं मेरी माता रानी के पास, नज़ारों को एंजॉय करते हुए। कभी कभी ऐसे धूप छाँव जैसे बादल आ रहे थे तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जा रहा था, और बादल हटने के बाद वापस चिलमिलाती सी धूप आ जा रही थी। और रास्ते भी है ना एकदम रोलर कोस्टर टाइप, कहीं बहुत अच्छा रास्ता, कहीं आपको टिपिकल राजस्थान वाला बिल्कुल एकदम वो बंजारे सी खेत और ये दिखेंगे, कहीं बहुत ग्रीनरी दिखेगी, कहीं ऐसे घाटियों में गाड़ी जा रही है, कहीं गांव के बीच से गाड़ी जा रही है। मतलब जो ये 220-230 किलोमीटर्स का जो रास्ता है, ये देखो, ये जो लेडीज़ हैं इन्होंने जो वहाँ के वो होते हैं पोशाक वो पहने हुए हैं, इनको लहंगा लुगड़ी ऐसा कुछ कहते हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं फाइनली हमारी माता रानी के पास, मेरी माँ के पास। और जैसा ऐसा होता है ना, हम घर से निकलते हैं तो मैं कहती हूँ मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ, और आदि से कहते हैं आदि अपने ननिहाल जा रहा है। तो ये जो जगह है इसको हम आदि का ननिहाल भी कहते हैं। और हम फाइनली मंदिर में पहुँच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं जो पुराना जो गुफ़ा वाली माता है, जो कि कैला देवी का पुराना, और उसको कहते हैं कि असली मंदिर वो वही है, वहाँ नीचे की साइड गुफ़ा में है माता रानी, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। देखो ये गुफ़ा मंदिर का यहाँ आपको बोर्ड दिख जाएगा, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और वहाँ इतना मतलब दूर दूर तक ऐसे सूखे सूखे पेड़ और ऐसी जगह दिखती है। मतलब अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा सकते, कोई ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है आई गेस, या फिर चलता होगा तो मुझे नॉलेज नहीं है। हम तो जब भी गए हैं माता रानी ने कृपा की है कि खुद के व्हीकल से ही जाते हैं। तो ऐसे रास्तों को देखते हुए, और ये इतने सूखे सूखे पेड़ जो है ना, और पता है मैं कई सालों से जा रही हूँ यहाँ पे, और ये सारे के सारे पेड़ ऐसे ही सूखे और ऐसे ही एकदम अडीग होके खड़े हैं
और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ हमने कार लगा दी है। आदि यहाँ पे कार में सो रहे थे, तो मम्मी पापा और पतिदेव पहले चले गए थे दर्शन के लिए। मैंने सोचा ये थोड़ा सा सो ले, क्योंकि अब मैया के यहाँ आए हैं और हमने सोचा था कि रात हम करौली में ही स्टे करेंगे, तो मुझे ऐसा कोई जल्दी नहीं थी मुझे, ताकि हम जल्दी आदि आराम से नींद पूरी कर ले। सो गाइस फाइनली इतना ट्रैवल करके हम आ चुके हैं कैला देवी के मंदिर में, मतलब जो गुफा वाली माता होती है ये एंट्रेंस है। आदि के दादी बाबा जा चुके हैं, आदि गाड़ी में सो रहे थे, तो इसलिए मैं पीछे से जा रही हूँ। आदि के पापा आ गए थे और यहाँ चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, सिर्फ जंगल ही जंगल। ये देखो, ये पूरा जंगल जंगल ही जंगल। तो हम यहाँ आ चुके हैं और मैं कोशिश करूँगी कि अंदर मंदिर में जाके भी कुछ वीडियो लूँ। फाइनली माता रानी के पास आ गए। जय मैया की, जय कैला मैया की। प्रणाम करो। तो यहाँ फाइनली पहुँच के अपनी माँ के सामने, अपनी माता रानी के सामने, जय हो कैला माँ की, हमने माथा टेका। और आदि को भी मैंने बोला आदि माथा टेको, क्योंकि मतलब एक वो होता है ना कि आदि को मैंने, मतलब मैं बहुत सालों से यहाँ करौली कैला देवी कैला माँ के पास जा रही हूँ और मैंने कभी उनसे ऐसा कुछ नहीं मांगा कि नहीं मुझे दो, ये दो दे दो, वो दे दो। हाँ, लेकिन मैंने उनसे आदि को मांगा था और वो जो टाइम था ना कि लिटरली मैंने बहुत रो के, मतलब जो लोग भी मेरे साथ गए थे वो भी कह रहे थे कि आप इतना क्यों रो रहे हो। मैंने लिटरली रो के, जैसे कहते हैं ना, झोली फैला के माता रानी से मांगा था कि माता रानी मेरी गोदी भर दो कि मैं अगली बार ये पता है बोलते वक्त भी मैं इमोशनल हो रही हूँ कि मैं अगली बार अपने बच्चे के साथ आऊँ। और आज माता रानी ने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा जब दिन भर जय मैया की, जय कैला मैया की, जय कैला मैया की, और वहाँ जाती तो उसको मम्मी पापा दादी बाबा कोई नहीं चाहिए होता है। वहाँ जाते ही उसको बस वो मैया और मैया की घंटी, उसको यही चाहिए होता है। तो यहाँ सुकून से मैंने बैठ के माता रानी के सामने अपने दिल की बात कही, उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लिया, उनको बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने लाइफ में जो भी दिया है, जितना भी दिया है, सब उनका दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ आसपास जो ये गुफा वाली माता है, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मंदिर यही है, मतलब असली मंदिर यही है। और यहाँ के फिर मैंने आसपास सारे जितने मंदिर, ये छोटे छोटे भी मंदिर हैं हनुमान जी का और ऐसे। और यहाँ पे ना वैसे भी माता रानी की बहुत सारी मूर्तियाँ रखी होती है, क्योंकि जो लोग भी अपने घर पे या फिर होता है ना गली मोहल्लों में छोटे छोटे वो पंडाल में मूर्तियाँ रखी होती है, तो जब माता रानी के दिन निकल जाते हैं, ये देखो आपको बहुत सारी मूर्तियाँ दिख जाएंगी यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे आके मूर्तियाँ रख देते हैं। देखो जैसे ये माता रानी की मूर्ति रखी है, ऐसे ही यहाँ पे ना बहुत दूर दूर तक बहुत सारी माता रानी की मूर्तियाँ रखी थी, जो कोई खंडित हो गई हैं या फिर जिन्होंने कभी पंडाल में बिठाया होता है माता रानी को वो। और यहाँ पे चल रहा है औरतों का डांस, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि
अगर आपने माता रानी के दरबार में नाच लिया तो फिर आपको कहीं किसी के आगे नाचने की मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बहुत सालों से जा रही हूँ, बहुत सालों से देख रही हूँ कि यहाँ पे ये सेम अंकल बैठे होते हैं, वो पता नहीं क्या ये इसको ढोल या नगाड़े कहते हैं, ये लेके, और औरतें जब भी यहाँ पे आती हैं तो वो ये ढोल नगाड़े बजवा के डांस करती हैं। मैंने भी किया है, आदि की दादी ने भी किया है, वो आपको आगे दिखेगा। यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे यहाँ का ये नज़ारा बहुत सुंदर होता है। और नीचे की तरफ है जो गुफ़ा में माता है, गुफ़ा वाली माता जी ने कहते हैं वो। और ये देखो ये अंकल, ये भी बेचारे, मैंने इनको बहुत सालों से देख रही हूँ कि ये यही बैठते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं। जिनकी अपनी श्रद्धा होती है 10, 20, 50 रुपये इनको दे देते हैं, मतलब ये दिल से वहाँ सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तो वो सेवा करते हैं। और ये यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं ना, भले ही वो लोगों के लिए खंडित हो गई हो, लेकिन हर मूर्ति मतलब पुरानी होने के बाद भी, खंडित होने के बाद भी इतनी सुंदर है। यहाँ मम्मी नीचे गुफा वाली माता की फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही है। फिर मैं और आदि भी आ गए। और मम्मी को ना बहुत शौक़ लगता है, जैसे मम्मी ऐसे कहीं भी जाती है ना, तो मम्मी ना मतलब खुद को पीछे रख के उनको ये लगता है कि अरे लल्ला को लिया, लल्ला को लिया, लल्ला को दर्शन कर लिया। मतलब कितने मंदिर ऐसे होते हैं ना कि ऐसे आदि अगर माथा टेक रहे हैं तो मम्मी मंदिर की धूल उठा उठा के उसके सिर पे लगाती हैं कि मैया आशीर्वाद दे दो, मैया आशीर्वाद दे दो। ऐसे तो मम्मी का ये रहता है कि वो पहले खुद को पीछे रख के, और पहले नहीं तू तो लल्ला को दर्शन करा। मतलब होता है ना वो एक दादी बाबा का प्यार कि नहीं मैया उसको आशीर्वाद दे दे। फिर आऊँगा। और यहाँ आदि जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी करते हुए गुफा वाली माता के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और फिर हमने एक क्लिप लिया यहाँ गुफा वाली माता की, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। ये है हमारी कैला माँ। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को तो बहुत बिलीफ है, क्योंकि मेरी जो कहते हैं ना एकदम से लाइफ ऐसे चेंज कर दी। मतलब मैं अगर बताना शुरू करूँ ना तो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि जो चीज़ें मैंने कभी सोची कि अरे ऐसा होता होगा तो कैसा लगता होगा, मेरी माँ, मेरी माता रानी ने मुझे वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें दी है। और मैं किस्मत वाली मानती हूँ कि मेरे ऊपर माता रानी का बहुत 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 आशीर्वाद है। तो माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैया। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना। और ये कोई तो भी पंडित जी थे या पता नहीं बाबा, वो वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे जो कि माता रानी की सेवा कर रहे थे। और यहाँ आगे बाहर आते आते भी जय मैया की, जय मैया की, जोर से बोलो जय मैया की, ऐसा चिल्ला रहे थे। और यहाँ आके ना खुशी अलग होती है। देखो अब यहाँ आदि को घंटी बजाना है, उसके बाद मैं, मम्मी और आदि, हम लोग सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और मेरी मम्मी को ना मतलब जो मेरे मदर इन लॉ हैं, मैं उनको मम्मी कहती हूँ। मतलब अगर मैं और मम्मी ऐसे निकल जाए तो कोई हमको देख के कहता नहीं है कि हम सास बहू हैं, हमको माँ बेटी सब लोग कहते हैं। और मम्मी को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मतलब हर जगह वो ना, मतलब उनके साथ मैं कहीं निकल जाऊँ तो मेरे को इतना, मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। मतलब एक एक चीज़, चम्मच, कटोरी, थाली, चाकू, मैं कितनी बार कहती हूँ मम्मी बैग में घर तो रख के नहीं ले आई हो। उनसे जो मांगो वो सब कुछ मिलता है। मतलब मुझे कोई पैकिंग करने की, कुछ भी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं होती है, सब मम्मी लेके आती हैं। और यहाँ ये ऐसे देखो सूखे सूखे पेड़, और यहाँ पे ना पेड़ के नीचे भी आपको बहुत सारी माता रानी की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो कि पुरानी हो गई हैं, खंडित हो गई हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, श्रद्धा से देखो, जैसे कहते हैं ना मन से अगर पूजा करो तो पत्थर में भी जाना जाते हैं, पत्थर में भी भगवान बस जाते हैं, तो वही चीज़ है। और यहाँ आके मेरा बेटा जी तो ओ हो, उनको इतनी मूर्तियाँ दिखी, उनको ऐसे भाग भाग के सारी मूर्तियों के पास जाना है। हमको ये डर लग रहा था वो गिर ना जाए,
लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। जितनी मूर्ति थी, जितनी उनको दिखी, सारी मूर्ति के पास जाके देखो ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के मैया कृपा करना, और वो कृपा नहीं कृपया करना, कृपया करना वैसे बोलते रहते हैं। तो मुझे ही बहुत अच्छा लगता है कि माता रानी का ही दिया है और माता रानी को इतना करते हैं। और फिर मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ गए घर बनाने के लिए, क्योंकि एक होता है ना, जैसे माता रानी यार मेरे लिए भी मेरी माँ है, मम्मी के लिए भी उनकी माँ है। मम्मी भी बहुत मानती है माता रानी को। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे घर बनाने के लिए, क्योंकि भगवान की दया से हमारे पास अभी अपना घर है। लेकिन होता है ना वहाँ जाके माता रानी अब थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और अच्छा, और बच्चे माँ से नहीं मांगेंगे तो किन से मांगेंगे। तो यहाँ मैं बैठ के अपना घर बना रही थी, और मेरे पीछे उधर मम्मी भी बैठ के अपना घर बना रहे हैं। और हम, क्योंकि ऐसा यहाँ की मान्यता है कि यहाँ आके आप जैसा घर बनाओ, माता रानी आपको वैसा ही घर बनवा के देती हैं। और ये फैक्ट है, क्योंकि पहले भी मतलब जो हमारे आसपास में लोग रहते हैं उनसे भी सुना है कि उन्होंने जितने घर बनाए हैं उनको उतने घर बन के मिले हैं। तो ये चीज़ यहाँ की मान्यता है। और मैंने तो खैर मैं इतने सालों से जा रही हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ आके मैंने घर बनाया। हमेशा पता नहीं क्या बस सोचती रहती थी, लेकिन कभी बना नहीं पाई। इस बार भी मम्मी ने याद दिलाया, चलने अपन घर बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं बैठ के अपना बंगलो बना रही थी, और यहाँ बैठ के मम्मी अपना डुप्लेक्स बना रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए। मतलब पूरे इमोशंस के साथ ऐसा लग रहा है कि अब तो माता रानी दे ही देंगी, और सही में माता रानी देंगी, देखना आप लोग। क्योंकि अब यूट्यूब पे है तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी ही, इसीलिए यहाँ बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा के साथ। और मैं ना यहाँ मेरे पतिदेव कह रहे थे ये कैसा घर बना रही है, तो मैं उनको समझा रही थी, देखो ये एंट्री गेट है, ये एग्ज़िट गेट है, यहाँ पे ये होगा। फिर इसमें भी पता है बेटा जी एक छोटी सी मूर्ति और एक छोटा, देखो इनके हाथ में आपको दिख जाएगा वो लेके आए कि नहीं इस घर में भी मेरी मैया बैठाओ। तो यहाँ हम मैया का मंदिर भी बनाया हमने कि हाँ मैं उनको कह रही थी आदि मैया का मंदिर घर में घुसते सबसे पहले होगा। तो इसीलिए अच्छा, आपने यहाँ फ्लैट में भी नोटिस किया होगा कि मैंने अपना मंदिर हॉल में ही रखा है, क्योंकि मुझे ऐसे है कि जो दिया है वो इनका है, तो पहली प्रायोरिटी इनको ही होनी चाहिए। मतलब वैसे तो हम कुछ नहीं दे सकते भगवान को, लेकिन एक अपनी वो है ना आस्था है या श्रद्धा है, ऐसा मान लो। तो ऐसा बैठ के हम कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्राचीन गुफा वाली माता के दर्शन करके हम लोग वापस कार में बैठ चुके हैं, और अब हम निकल रहे हैं जो करौली में कैला देवी का मंदिर है वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए। और रास्ता तो क्या ही बताऊँ, ये रास्ता इतना अजीब सा भी लगता है मुझे। और मैं और मम्मी ये चीज़ डिस्कस भी करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं कि ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा बनवा दे गवर्नमेंट यहाँ की। और फाइनली ये जो जगह है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल को, आत्मा को, मन को शांति मिल जाती है यहाँ आके। तो ये है करौली में जो कैला देवी का मंदिर है, वो मंदिर परिसर। और ये यहाँ पे आपको ये इतनी रेलिंग्स, ये स्टील की ये रेलिंग्स दिख रही होंगी, ये सब ना भक्तों के लाइन प्रॉपरली लग सके इसलिए ये यहाँ पे बनी हुई है। देखो यहाँ पे मैं मैया के हाथ जोड़ रही हूँ, और मम्मी अभी भी आदि के पीछे लगी है कि तू हाथ जोड़, तू मैया से ये कह दे, तू मैया से वो कह दे, मैया इस पर कृपा कर दो। मतलब मम्मी कहीं भी जाती है ना तो उनको ये रहता है भैया जितना वो है सब आदि को मिल जाए, सब कुछ आदि को मिल जाए, मैया का खूब सारा प्यार मिल जाए, खूब सारा आशीर्वाद मिल जाए। तो यहाँ पे हमने माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और फिर यहाँ पे ये कुछ वहाँ के ट्रस्ट के बारे में, मंदिर के टाइमिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है, कब कौन से दर्शन होते हैं, कब मंदिर के दर्शन जो है वो बंद रहते हैं, मतलब जो पट है वो बंद रहते हैं।
ऐसा कुछ था। ये बाहर आने का रास्ता है, मतलब मैया के दर्शन के लिए जब जाते हैं ना तो ये रास्ते से बाहर आते हैं। बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस मैया के सामने खड़े होके और अपने दिल की बात मैया से कहते रहे, उन्हें देखते रहे, उन्हें धन्यवाद देते रहे। और मेरी लाइफ में तो सही में मतलब माता रानी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है। मतलब ये भी मेरा सौभाग्य है, जैसे मम्मी पापा साथ जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि मैं सास ससुर के साथ आई हूँ। ऐसा लगता है अरे मतलब मम्मी तो फ्रेंड जैसी हैं कि अरे मम्मी के संग तो कितनी बार मैं उनका नाम लेके भी कह देती हूँ कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मम्मी के साथ वो बॉन्डिंग है, तो ये सब भी माता रानी का दिया हुआ है। और आदि को यहाँ पंडित जी ने पहनाई मैया की माला, और मैं यहाँ पे मैया के माथा टेक के धन्यवाद कह रही थी। और पता नहीं क्यों माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मैं जब भी जाती हूँ तो मैया के सामने खड़े होके मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद हम निकल गए वो मंदिर की पूरी परिक्रमा देने के लिए। और यहाँ पे जो माता के दिन होते हैं ना, वो जो आसपास के शहर है, इवन मेरे हस्बैंड भी ग्वालियर से यहाँ करौली, जो कि 220-230 किलोमीटर है, ये कितने साल, लगभग 11-12 साल पैदल गए हैं। मतलब 3-4 दिन इन लोग को लगता है। इन लोग के मतलब बहुत सारे लोग होते हैं साथ में जाने वाले, सब लोग साथ में जाते हैं और पैदल। मम्मी पापा भी कितनी बार गए हैं, मैं 2 या 3 बार गई हूँ पैदल। और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। जो माता के नवरात्रे होते हैं उसमें तो यहाँ पे बाप रे इतनी भीड़ होती है, इतने भक्त होते हैं। मतलब यहाँ आपको कोई भी धर्मशाला खाली नहीं मिलेगी, आराम करने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। देखो इतना बड़ा मंदिर परिसर है और सब भक्तों से एकदम खचाखच भरा रहता है। बहुत दूर दूर से, मतलब जो लोग राजस्थान के हैं, राजस्थान से लगे, जो लोग एमपी के हैं, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और आए दिन भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि माता के नवरात्रे हैं, वो हम ऐसे नवरात्रों में नहीं गए थे, लेकिन फिर भी आप देखो कितने लोग यहाँ पे दिखेंगे आपको। और सब लोग यहाँ पे आते हैं, मैया के दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारा आदि तो पूरे मंदिर में बस दिया और घंटी, मैया को दिया दिखाना है, मैया की घंटी बजाना है, जय मैया की करना है, जय कैला मैया की, जय करौली वाली मैया की। देखो मम्मी ने यहाँ से ये उठाया और ये लगाया, और अब ये लेके जाएंगी सीधा, देखो कहाँ लेके जाएंगी ये लेके जाएंगी सीधा आदि को लगाने के लिए आदि को भी मैया की भभूति लग जाए। और यहाँ पे मंदिर परिसर में ऐसे छोटे छोटे शिव जी के, हनुमान जी के, भैरव जी के, मतलब अलग अलग देवी देवताओं के बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, तो सबके हमने दर्शन किए। और यहाँ मंदिर में कुछ नटखट बदमाश शैतान बंदर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बंदर हैं, मंदिर में एक ही स्पॉट है यही जहाँ पे कि ये 2-4 बंदर ऐसे घूमते रहते हैं और बहुत शैतान बंदर हैं। और वो मतलब ऐसे होते हैं कि उनसे अपना बैग छुपाओ, वही सेम वृंदावन वाले उनसे अपना प्रसाद छुपाओ, नहीं तो वो लेके चले जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत छोटे छोटे मंदिर भी हैं मंदिर परिसर में। और यहाँ आदि लग गए हैं अपनी घंटी पे, मैंने उन्हें खड़ा कर दिया है और वो आराम से घंटी बजा रहे हैं। और ये भी एक भगवान जी की मूर्ति है। यहाँ आदि बाबा अपने फेवरेट काम पे लगे हुए हैं, घंटी बजाने का। ये जगह उनके लिए एकदम परफेक्ट थी, मतलब उन्हें गोदी में लेना नहीं पड़ रहा था, उन्हें खड़े करा दो और वो आराम से इतनी बड़ी घंटी टन 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 करके बजाए जा रहे थे। उनको यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था, वो हर 2-4 मिनट में घूम के कहीं से भी और यहीं आ जा रहे थे कि मुझे घंटी बजाना है। तो उन्होंने तो सही में मैया के दर्शन खूब इंजॉय किया और बस जय मैया के चिल्लाए जा रहे हैं और घंटी बजाए जा रहे हैं। फिर माता रानी के मंदिर के ठीक सामने यहाँ बहोरा भगत जी का मंदिर है और यहाँ बाबा की बारी आ गई है आदि को घंटी बजवाने की।
तो बाबा ने आदि को गोदी में ले लिया है कि घंटी बजाओ और जितने घंटी है उनको सारी घंटी बजाने हैं। तो हम लोग ना जब भी फैमिली ऐसे जाते हैं तो सबका शिफ्ट हो जाता है कि थोड़ी देर मम्मी बजवाएंगे, थोड़ी देर पापा बजवाएंगे, थोड़ी देर मेरे हस्बैंड बजवाएंगे, थोड़ी देर हम बजवाएंगे। ये बौरा भगत जी की मूर्ति है और यहाँ पे कलावा भी बांधते हैं माता रानी के नाम का और भगत जी के नाम का। तो यहाँ पे सबने कलावा बनवा लिया और ये देखो माता रानी के मंदिर की ये ध्वजा, और इतनी हवा चल रही थी, ये ध्वजा ऐसे लहरा रहे थे। मतलब जो मन को शांति मिलती है ना वो यहीं आके मिलती है। और यहाँ देखिए, यहाँ मंदिर से निकलकर बेटा जी मंदिर के बगल में भैरव बाबा की छोटी सी प्रतिमा है, वहाँ के भैरव बाबा को हाथ जोड़ने लगे और साक्षात भैरव बाबा यानी कि ये जो इसको बंदर कहेंगे, लंगूर कहेंगे या हनुमान जी का रूप कहेंगे, वो साक्षात आ गए हमें दर्शन करने के लिए, देने के लिए। तो हमारा ये टाइम जो था बहुत ही अच्छा रहा और लिटरली ऐसा फील हुआ कि हाँ, माता ने सही में अपनी ब्लेसिंग्स दी है। और मेरे दिल में तो ना बहुत कुछ था, मतलब आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, मतलब सारे मिक्स्ड इमोशंस थे। वो लेके मैं वहाँ मंदिर के दर्शन कर रही थी। और फिर ये जो मंदिर परिसर में, मंदिर के बाहर की तरफ ये छोटे छोटे ये कैला माता की मूर्ति के ऐसे वो बना के रखे हुए हैं उन्होंने, और वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। फिर यहाँ हम आ गए, वहाँ मंदिर परिसर में ही है एक वो, वहाँ बाल भोग प्रसाद मिलता है, मतलब प्रॉपर सात्विक खाना, बिना लहसुन बिना प्याज का। तो वहाँ हम आ गए खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह के निकले थे और भूख भी लग रही थी। तो फिर वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद फिर थोड़ा सा मंदिर घूमा फिरा। और ये जो पतली पतली आपको स्टील की रेलिंग्स दिख रही हैं ना, ये लिटरली नवरात्रों में एकदम खचाखच भीड़ से भर जाती है। और यहाँ पे शाम हो गई और शाम को देखिए मंदिर का दृश्य, क्योंकि लाइट वाइट ऑन हो गई और ये माता रानी के मंदिर पे लगा ध्वज हवा के साथ साथ लहरा रहा, कितना सुंदर, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से हम आए। और यहाँ पे कुछ कैला माँ की महिमा और उनके ऐसे संक्षिप्त इतिहास लिखे हैं कि मंदिर क्यों बना है। आप भी चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा तो वहाँ माता रानी से कनेक्शन है, मुझे बस इतना पता है कि हाँ वो मेरी माँ है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली है, मैं वहाँ जाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ जानती नहीं हूँ शायद, और मैं कुछ बताऊँ भी तो मे भी इनकरेक्ट हो सकती हूँ। फिर यहाँ पे शाम की आरती होने लगी, सब लोग आरती कर रहे हैं। इवन जो वहाँ पे ये पुलिस गार्ड ऑन ड्यूटी होते हैं वो भी आरती को, माता रानी को बहुत नमन करते हैं। तो ऐसा कुछ रहा अभी तक का हमारा। आरती के बाद हम यहाँ पे बैठ गए माता रानी के स्पेशल दर्शन के लिए। मतलब इसको यहाँ पे रात का जागरण कहते हैं, पर जागरण टाइप यहाँ कुछ होता नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि हर रोज़, मतलब हर रात को 7 बजे से ये लाइन लगती है और 9 बजे, 9:30 बजे मंदिर के अंदर जाना होता है। और हर रोज़ ये टिकट्स मिलते हैं, सिर्फ 200 टिकट्स होते हैं और इसमें लोगों को बैठना होता है। और जब 9:30 बजे सब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, सुनाई दे रही होगी। ये जब रात को 9:30 बजे मंदिर के अंदर ये जो 200 टिकट्स लेके, जो 200 लकी कहूँगी उनमें, जो भाग्यशाली भक्त होते हैं उनको टिकट्स मिलता है, वो जाते हैं। तो ये जो नज़ारा होता है ना, ये बहुत ही अद्भुत होता है। और ऐसे ढोल नगाड़े के साथ, मतलब ऐसा होता है जो मंदिर के जो मेन भगत हैं उनमें माता रानी का स्वरूप होता है और वो आराम से ये जो
बस ढोल नगाड़े के साथ वेट कर रहे थे कब हमें अंदर जाने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे रहा करौली में कैला देवी के मंदिर में हमारा मैया का दर्शन।